उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 की नॉट ज्वाइनिंग सीटों को लेकर संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, कई सूचनाएं देनी है। अभी तक मैं इंतजार कर रहा था, कई सूचनाओं को इकट्ठा कर रहा था, कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सबके बारे में कुछ आप लोगों को अवगत कराना है। 18 तारीख की जो डेट लगी है उसके बारे में भी कुछ बातें आप लोगों को बतानी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पूरी सभी ग्रुपों में शेयर कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर दें। सभी सभी जानकारी, बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी आपको दी जाएगी यहाँ से, और सटीक जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में जो 18 तारीख को हमारी डेट लगी हुई है, इसको लेकर राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, बिल्कुल क्लियर, 100% क्लियर आपको बता रहा हूँ। जो स्टैंड है राज्य सरकार का बहुत बड़ा मूवमेंट होने वाला है। और 18 तारीख जो है, 18 नवंबर, हमारे आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख होने वाली है। और इस दिन हमारे जो सीनियर अधिवक्ता थे मुकुल रोहतगी जी, हमें लगता है उनको हायर करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत बड़े चेहरे की ज़रूरत होगी। सरकार का जो स्टैंड है, वो ये सोच रही है सरकार की हम किसी तरीके से हाईलाइट ना हो पाएँ प्रदेश में। ये मैटर बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई चीट दी जाती है गवर्नमेंट को, तो पूरे प्रदेश में उसकी किरकिरी हो सकती है, और वो बहुत बड़े पैमाने पे जा रही है। ट्रिपल एजी जाने वाले हैं, डबल एजी तो श्योर हो जाएंगे, शायद तीसरे भी इनके सीनियर वकील जा सकते हैं। और ये और कई बातें सामने आ रही थी कि मुकुल रोहतगी जी को खुद ही भर्ती बोर्ड हायर करने वाला है। ये सब बातें निराधार हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और मतलब जुडिशरी के भी बहुत से रूल हैं। हम ऑलरेडी उस अधिवक्ता को पहले हायर कर चुके हैं, और उस अधिवक्ता को हायर करने के साथ साथ हमारे हमारे हर एक मूवमेंट को अधिवक्ता देख रहे हैं। हम हमारे केस को एक्सेप्ट करवा चुके हैं। तो जिस केस को वो अधिवक्ता एक्सेप्ट करवा चुके हैं, उसी केस के विरुद्ध गवर्नमेंट यदि उनको कहती है, तो कई बार उनको खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपनी छवि भी बचानी है। जिस केस को उन्होंने स्टैंड किया है, उसको गिराना है उन्हीं को, तो ये उसमें उनका खुद का अपमान होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी यदि ऐसी कुछ बात फिजूलपंथी की बातें कर रहा है कि मुकुल रोहतगी जी को भर्ती बोर्ड या यूपी सरकार जो स्टैंड कर रही है अपनी तरफ से, तो ये सारी बातें निराधार है, इसमें कोई आधार नहीं है। और आप लोगों को ये मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि जो बात मैं अब जो जितना मैं इकट्ठा किया हूँ जानकारी, और जो बातें स्पष्ट हुई हैं लखनऊ से, कि भर्ती बोर्ड निश्चित रूप से बहुत ही बड़े पैमाने पे जाने वाला है। और 18 तारीख की जो डेट है, उस डेट में फाइनल आर्गूमेंट तो नहीं होगा, बट उस दिन फाइनल आर्गूमेंट का दिन निर्धारित हो जाएगा। फाइनल आर्गूमेंट उस दिन नहीं होगा, बट 90% चांस है कि फाइनल आर्गूमेंट का डेट निर्धारित हो जाएगा, क्योंकि जिस बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को बुलाया है, वो बेस बिल्कुल क्लियर है। और उनको सिर्फ बताना है कि इतनी सीटें सीटें वैकेंट हैं, खाली हैं, तो उनको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका एफिडेविट ऑलरेडी हम लोगों के पास है। मिश्रा जी ने पहले ही बता दिया था कि जो 3528 सीटें, सॉरी 3528 सीटें जो बची हुई हैं, इन 3528 सीटों के लिए को लेकर ही हम लोग लड़ रहे हैं। और बहुत से लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कि लाभ किसको मिलेगा। तो मैं बिल्कुल एक स्पष्ट बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के शरण में गए हुए प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। और जो भी आर्डर के को लेकर कई बार लोग संशय में हैं, तो आर्डर को लेकर संशय में रहना ठीक है। आर्डर कुछ भी हो सकता है, बट आर्डर जो है, यदि विद्यार्थियों के हित में ही रहेगा, ज़्यादातर चांस तो यही है। यही हो सकता है। दो कई किस्म के आर्डर आने की चांस है। जैसे आर्डर आ सकता है कि जितने कैंडिडेट्स हैं, इनको ध्यान में रखकर भर्ती को पूरा कर दिया जाए। जैसे ये शब्द लिखा जाएगा, तो सारा मैटर हमारा सॉल्व हो जाएगा कि हम सब लोग वर्दी के करीब पहुंच जाएंगे। और जैसे ये बात बताई जाएगी, तो यानी कि जो आर्डर है, इसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। जैसे 1500, 1600, 1800 के आसपास बच्चे हैं,
सीटें 3500 है। कई बार लोगों के मन में ये बात आ रही है कि सीटें तो 3500 है, जनरल याची आ रहेगा, किस पे याची ही रहेंगे, बाकी सीटें बच जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले याचियों को प्राथमिकता देने के बाद बाकी लोगों को वहाँ पर मेरिट डाउन किया जाएगा। ये नहीं कि अब मेरिट स्टार्टिंग में वो मेरिट डाउन करके ले लेंगे, नहीं, पहले याचियों के डिटेल्स को ले लेंगे, याचियों को फिल कर लेंगे, उसके बाद मेरिट डाउन करेंगे। ये यही स्टैंड हो सकता है, दूसरा कोई स्टैंड नहीं। और जितने लोग भुलवाने बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसी किसी को कुछ पता ही नहीं है इस भर्ती के बारे में। जितने लोग आज नेता बन रहे हैं, बहुत से नेताओं को तो इस भर्ती का ए भी नहीं पता है और जेड तक की बात करते हैं, जीरो पता नहीं और शिखर की बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्रों, जो भी है स्पष्ट है। 18 तारीख की जो तारीख है, इसमें अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि 12 तारीख तक क्लियर करना है कि कौन से वकील को रखना है। मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, आज जो जानकारी मैंने इकट्ठा कर लिया है 100% बिल्कुल 99% क्लियर है कि भर्ती बोर्ड एकदम बहुत बड़ी तैयारी के साथ जा रहा है। और वो अपने साथ जितनी उसकी पावर है, जितनी उसकी शक्ति है, सभी शक्ति के साथ जाएगा। और हमें बिल्कुल निसंकोच मुकुल रोहतगी जी को स्टैंड करना ही होगा, क्योंकि मुकुल रोहतगी जी के चेहरे के सामने सबके चेहरे छोटे पड़ जाएंगे। यानी कि जो उनका ओहदा है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो उनका ओहदा है वो बहुत ही बड़ा ओहदा है, एक उनका बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा नाम है उनका। उनके नाम, वो जो भी कुछ कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो उनके बातों पर सबको विचार करना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी विचार कर हमारे केस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो यूपी सरकार के जो भी एजी, जो भी अधिवक्ता होंगे, जो भी इनके सहयोगी होंगे, सबको इनकी बातों को सुनना ही होगा और इनकी बातों पर सहमत होना भी पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों का जो एक सोच है कि ये भर्ती किसी तरीके से बच जाए, और यदि किसी जूनियर अधिवक्ता की वजह से ये भर्ती में डिले होता है। और एक और बात है कि यदि मुकुल रोहतगी जी रहेंगे तो इस भर्ती में और ज़्यादा डेट लगने का चांस कम रहेगा, बहुत ज़्यादा डेट लगने का चांस कम रहेगा। क्योंकि अगले अगले इसी दिन फाइनल आर्गूमेंट 18 तारीख को, 18 नवंबर को ही फाइनल आर्गूमेंट का डेट लग जाएगा। ये अगला डेट जो रहेगा वो फाइनल आर्गूमेंट आप कर देंगे, काम हो जाएगा क्लियर। बट यदि दूसरा कोई अधिवक्ता रहेगा तो मे भी राज्य सरकार हावी हो सकती है, और उसके लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। तो अपने बचने के लिए ये कर सकते हैं कि ये डेट लगवा लेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम इलाहाबाद हाई कोर्ट से सिंगल बेंच और डबल डबल बेंच में हम पटखनी खा कर गए हैं, परंतु भरोसा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से जीतेंगे। और जो पटखनी खाने का बात है कि हम लोग ऑलरेडी हमारे फेवर में ही मैटर था। आप लोगों ने एक न्यूज चैनल पर आप लोगों ने देखा होगा, पूरी ऑडियो पड़ी हुई है अभी तक, पूरी वीडियो एक है जो हम लोग जून महीने में धरने में गए थे। वहाँ पे हमने खुद न्यूज चैनल पे बात किया था, बताया था कि सभी हम लोग पूरी तरह से भर्ती बोर्ड ने और प्रशासन ने हमारा यहाँ पे सपोर्ट तो किया है धरने में, बट हम जो हारे हैं इसमें सरकार का दबाव था। जज साहब ने हर एक सुनवाई में हमारे पक्ष में फैसला दिया। लास्ट जो हमारा फाइनल आर्गूमेंट हुआ उसमें भी हम सभी लोग बिल्कुल सही थे, बट जो हमारा फाइनल जजमेंट आया वो हमारे पक्ष में नहीं आया। कहीं ना कहीं भर्ती बोर्ड और यूपी सरकार का बहुत बड़ा इसमें रोल था। तो इसमें हम लोगों को बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप लोग स्पष्ट रहिए। 18 तारीख की जो 18 नवंबर की जो तारीख है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही स्वर्णिम तारीख हो सकती है, और उसी दिन फाइनल आर्गूमेंट के लिए तारीख निर्धारित हो जाएगी। और जो मैं इकट्ठा किया हूँ जानकारी, मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि कब मैं सारी जानकारियों को इकट्ठा कर लूँ। मैंने इकट्ठा किया जो जानकारी, निश्चित रूप से 18 तारीख को भर्ती बोर्ड बहुत बड़े पैमाने पे जा रहा है। हमारे लिए मुकुल रोहतगी जी का चेहरा सबसे मजबूत पिलर होगा। उस एक पिलर की वजह से हम केस में जो चाहेंगे सो कराएंगे। तो मुकुल रोहतगी जी को हायर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी होगा हम मिश्रा जी के साथ रहेंगे। मिश्रा जी जो भी कहेंगे, जो भी उनकी फीस होगी, जो भी हम सबको देना पड़ेगा, हम लोग पे करेंगे। बट हमारा रिक्वेस्ट है, निवेदन है मिश्रा जी से कि मिश्रा जी प्लीज़ आप मुकुल रोहतगी जी को जरूर हायर करें। खैर आपने कहा है 12 तारीख तक इंतजार करने के लिए, हम लोग 12 तारीख तक इंतजार करते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया भर्ती बोर्ड जा रहा है, एकदम जा रहा है। तो आप इसकी जानकारी सबको दे भी दीजिए।
मैं तो यही कहूँगा, बट आप कह रहे हैं तो 12 तक हम लोग इंतज़ार भी करते हैं। मुकुल रोहतगी जी को हायर करना इस भर्ती को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मैंने इकट्ठा किया है जानकारी 100% बिल्कुल सही है। भर्ती बोर्ड जा रहा है, वो यूपी सरकार बिल्कुल इस पर नज़र रख चुकी है और हम लोग मुकुल रोहतगी जी के सामने ही अपने याचना करेंगे। कम से कम में कराया जाए, बट हम लोग मुकुल रोहतगी जी के साथ ही जाएंगे। और 18 तारीख के बाद जो डेट लगेगी उसमें फाइनल आर्गूमेंट होने का 100% चांस है। बाकी मैं 16, 15, 16 को फिर से मैं आप लोगों को सब कुछ जानकारी इकट्ठा करके दूंगा, सुप्रीम कोर्ट से लेकर यहाँ तक की। तब तक के लिए मैं आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।